चरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेव चरणकमलभ्यो नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषम्। उपस्थित सभी बंधु, आइए हम और आप सभी भगवान के दोनों हाथ जोड़ें और विश्व शांति के लिए, क्योंकि इस समय विश्व को निरोगी होने के लिए परम आवश्यक है दुआओं की, बहुत बड़ी आवश्यकता है दुआओं की। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि समस्त ब्रह्म विश्व से ये जो कोरोना नाम की बीमारी है ये समाप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे, आइए आज तीसरा दिन है हरि कथा का, भगवत कथा का। और पिछले दिनों दोनों दिनों में आपने जो हमें स्नेह प्रेम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं साधुवाद देता हूं आप सभी को। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा प्रसन्न चित हों, आनंद चित हों और आपका परिवार निरोगी काया को प्राप्त हो। आपके यहां आनंद मंगल बना रहे, भगवत कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करता हूं। दूसरा, आज भगवान नरसिंह के प्राकट्य दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाइयां देता हूं। आज भगवान का, नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है। तो आइए उन भगवान नरसिंह को हम प्रणाम करें। आप भी उनको याद कीजिए, आप भी उनको प्रणाम कीजिए। हमारे और आपके सारे कार्यों को बनाने वाले श्री नरसिंह भगवान बड़े ही मंगल मूर्ति हैं और हम सब की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान नरसिंह को मैं बार बार नमन करता हूं और उनको नमन करके आप सभी के लिए निरोगी काया और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान नरसिंह की कथा आज मैं कोशिश करूंगा आपको सुना सकूं और उस कथा में आपका चित्त लग सके, आपका मन लग सके। और जैसे भक्त श्रोमणी श्री प्रहलाद जी महाराज के ऊपर श्री नरसिंह भगवान की कृपा हुई, वैसे ही आपके जीवन में, आपके ऊपर भी नरसिंह भगवान की कृपा हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसी मैं आप सबके लिए नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। भगवान नरसिंह जो अपने भक्त की सुरक्षा के लिए, अपने भक्त के कल्याण के लिए इतना विकराल रूप धारण कर लेते हैं,
इतना विकराल रूप धारण कर लेते हैं, जिस विकराल रूप को, उनकी उस छवि को, उनके उस क्रोध को इस संसार में कोई सह नहीं पाता है। आज मैं आपको भगवान नरसिंह की कथा सुनाऊंगा, इसलिए आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक मन लगाकर उस कथा को श्रवण करें। मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी से, जो लोग सुन रहे हैं वो सभी इस वीडियो को, इस कथा को, हरि कथा को शेयर करें। अब आप सोचते होंगे महाराज जी बार बार ऐसा क्यों कहते हैं। देखिए, मैं अपने आप को घर घर नहीं पहुंचाना चाहता, मैं हरि कथा को घर घर पहुंचाना चाहता हूं। और ये कार्य अकेला मेरा नहीं है, ये कार्य सिर्फ अकेला मैं या कोई भी कथा कार्य साधु महात्मा इस कार्य को करें यही नहीं है, भले इस कार्य में सहयोग हम सभी का होना चाहिए। आप बताइए, आप घर के बच्चों को, भारत के बच्चों को या इस विश्व के बच्चों को रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र बनाना चाहते हैं, अथवा ध्रुव, प्रहलाद, भगवान के भक्त, नामदेव, तुकाराम, नरसी, मीरा या ऐसे प्रभु प्रेमी बनाना चाहते हैं, तो प्रभु प्रेमी वो कब बनेंगे? प्रभु प्रेमी वो तभी बनेंगे जब वो भगवान की कथा सुनेंगे। और भगवान की कथा कब सुनेंगे? जब हम उन्हें कथा सुनाने में थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करेंगे। तो हमें हेल्प क्या करनी है? फिलहाल हमें एक ही हेल्प करनी है, जितने भी लोग इस समय कथा सुन रहे हैं शेयर कर दें, सभी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें और फिर नरसिंह भगवान की कथा को मन लगाकर श्रवण करें। तो मैं 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर रहा हूं, आप तब तक ये कथा अपने मित्रों तक, अपने इष्टों तक और अपने जो रिलेटिव्स हैं उन तक पहुंचाएं, जिससे आज नरसिंह भगवान के प्राकट्य महोत्सव पर उनको भगवान नरसिंह की कथा सुनने का अद्भुत महात्म भी श्रवण हो और अद्भुत फल की भी प्राप्ति हो। इसलिए भगवान नरसिंह की कथा को घर घर तक पहुंचाने के लिए आप थोड़ा शेयर करें। आइए मैं 1 मिनट कीर्तन करता हूं तब तक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले गोविंद भगवान की जय। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको और हमको एक बात समझनी है कि भगवान का अवतार बार बार क्यों होता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि भगवान बुलाने पर नहीं आते, भगवान को हम बार बार पुकारते हैं, भगवान नहीं आते, उन लोगों को आज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। नरसिंह भगवान की पवित्र कथा को सुनकर अपना हृदय शुद्ध करना चाहिए। नरसिंह भगवान की कथा सुनने से संसार के तमाम जो भय हैं उन भय से निवृत्ति प्राप्त होती है। हमें फिर भय करने का कोई शेष कोई कारण नहीं बचता है जिसकी वजह से हम भय करें। क्यों? क्योंकि जब नरसिंह भगवान की अहेतु की कृपा का दर्शन और श्रवण हम और आप सब करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भगवान नरसिंह की कितनी कृपा अपने भक्तों के ऊपर है। आज आप ये समझिए, भक्त प्रहलाद के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, मैं पूरी कथा प्रहलाद जी की नहीं सुना रहा हूं आपको, मैं सिर्फ नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस जो है आज, इसलिए भगवान नरसिंह के प्रकट होने का उद्देश्य बता रहा हूं और उस उद्देश्य से जुड़ा है हमारा स्वार्थ। आप सोच रहे होंगे हमें क्यों, हमारा स्वार्थ जुड़ा है। और आपको एक बात बता दूं, आप जितना चाहें शेयर कर लें,
क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा जो हम सबके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान कैसे हो। आप सोच रहे होंगे कौन सी समस्या, तो आज मैं आपको एक ऐसी समस्या का समाधान बताने जा रहा हूं, वो इस कथा के अंत तक बताऊंगा। तो तब तक आप इसको शेयर करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी ध्यान लगा के सुनेंगे। ये बाद में सुनाऊंगा, अभी नहीं। आज की समस्या क्या होगी? क्रोध। हाउ टू कंट्रोल इट, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो आज मैं उसका उपाय भी आपको बताने वाला हूं बाद में, लास्ट में। लेकिन अभी भगवान नरसिंह की कथा आप लोग ध्यान से सुने। भगवान नरसिंह के प्रकट होने के पीछे एक कारण था, वो था भक्त प्रहलाद की सुरक्षा। और भगवान इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भक्त प्रहलाद को अपने ईश्वर पर बहुत विश्वास था। ये कथाएं आपने भागवत के माध्यम से बार बार सुनी है, लेकिन आज इसके माध्यम से कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके लिए मेरा आज मैंने आपके साथ इस हरि कथा में जो प्रसंग लिया है। वजह है हम लोगों की लैक ऑफ नॉलेज। आपने कितनी बार सुना होगा, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। आजकल के पढ़े लिखे लोग बहुत ही सरल भाषा में, सहज भाषा में एक बात कहते हैं, हम तो भगवान को बुलाते हैं पर भगवान हमारे पास आते ही नहीं। हम तो भगवान को पाना चाहते हैं पर भगवान हमसे मिलते ही नहीं। भगवान हमारे पास आना नहीं चाहते। अरे भाई, क्या गजब की बात करते हो तुम लोग। भगवान क्यों नहीं आना चाहेंगे? भगवान क्यों नहीं भोग लगाना चाहेंगे? सच ये है, क्या हम वाकई चाहते हैं कि भगवान आए? जब आप भगवान के सच्चे भक्त होंगे ना, तो आपको उन्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा घर के बाहर, वो स्वतः ही स्वयं चले आएंगे। स्वयं तुम्हारी, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति, वैसे तो संसार में हर प्राणी की सुरक्षा पालन पोषण परमात्मा ही करते हैं। उसके जीवन से लेके जितनी भी व्यवस्था है, चाहे वो माँ के गर्भ में हो, चाहे वो छोटा बचपन में कैसे भी बिना दांत के रहता हो, चाहे वो दांत वाला बड़ा जवान हो जाए और चाहे बुजुर्ग हो जाए, हर किसी की व्यवस्था मेरे गोविंद के ही हाथ में है, हरि के ही हाथ में है। और वो हरि हम सब की सुरक्षा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जो प्रभु की शरणागति स्वीकार करते हैं, परमात्मा उन्हें एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। प्रत्येक क्षण उस भक्त की, उस व्यक्ति की सुरक्षा करने की वो स्वयं जिम्मेदारी उठा लेते हैं, स्वयं जिम्मेदारी उठाते हैं वो। इसलिए जो प्रहलाद को उसके पिता ने, प्रहलाद जी के पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने बहुत दुख दिया, बहुत। ये कथाओं में मैं कह चुका हूं, इसलिए इस प्रसंग को मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। बहुत दुख दिए तो अंत में, और प्रहलाद को कुछ हुआ ही नहीं, आग जला नहीं सकी, पहाड़ से गिरा दिया, पर एक रुआ भी उनका डिस्टर्ब नहीं हुआ, एक रोम उनका डिस्टर्ब नहीं हुआ। किसकी बदौलत? भगवान की बदौलत, गोविंद की कृपा की बदौलत। जब वो बचाने पे आवे तो आग में भी बचा के दिखावे। जब वो बचाने को आता है ना, तो आग भी जलाने का साहस नहीं कर पाती है, समुद्र डुबाने का काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बचाने वाला परम पिता परमात्मा है, गोविंद है, श्री कृष्ण है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इस बात को समझें कि हम जब गोविंद की शरण में जाते हैं तो गोविंद हमें इग्नोर नहीं करते, अपितु गोविंद हमें स्वीकार करते हैं और हमारे पल पल की ध्यान रखते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। तो भगवान नरसिंह के विषय में जब प्रहलाद से नरसिंह हिरण्यकश्यप ने पूछा कि ये बता, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले ये बता तेरा भगवान कहाँ है? जिस भगवान के ऊपर तू इतना फूलता है, जिस भगवान के ऊपर तू इतना घमंड करता है, मुझे पहले उस भगवान को बता, मुझे तो तेरे उस भगवान को देखना है। तब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आप ये मत पूछिए मेरा भगवान कहाँ, आप ये पूछिए मेरा भगवान कहाँ नहीं है। वो हर जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र,
हर जगह मौजूद है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तेरा भगवान इस खम्भे में भी मौजूद है? बोले हाँ है। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ गया और हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर एक मुष्टिका का प्रहार किया उस खम्भे पर। उस खम्भे के 2 पार्ट हुए और 2 पार्ट जब हुए तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान का वो विचित्र रूप देखकर पहले तो हिरण्यकश्यप कांपने लगा, लेकिन बेचारा करता भी क्या, तो युद्ध करने के लिए वो तैयार हुआ। और जब वो युद्ध करने लगा तो जैसे ही संध्याकालीन समय हुआ, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठाया और अपनी जंघाओं पे पटक लिया। और अपनी जंघाओं पे पटकने के बाद देखो, भगवान बड़ी मर्यादा का भी पालन करते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे ब्रह्मा जी ने तुमको बहुत सारे वरदान दिए, पहले तो वो वरदान याद करो कि वो वरदान पूरे हुए कि नहीं हुए। तो वरदान याद किए गए, तो भगवान ने सारे वरदान हिरण्यकश्यप के पूरे किए। और जब सारे वरदान पूरे हो गए तो भगवान ने उस हिरण्यकश्यप का सीना विदीर्ण कर दिया अपने नाखूनों से और उसकी आंत को लेकर अपने गले में डाल दिया। जैसे मैं कई बार कथाओं में कहा है कि भगवान ने इतने बुरी तरीके से किसी दुष्ट को नहीं मारा जितने बुरे तरीके से हिरण्यकश्यप को मारा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो हिरण्यकश्यप है, कंस ने, शिशुपाल ने, दंतवक्र ने, जरासंध ने और रावण ने, कुंभकर्ण ने, इन्होंने जिन्होंने भी अगर भगवान से शत्रुता की तो भगवान को टारगेट करके की। वो किसी भक्त को पर्टिकुलर दुख नहीं देते रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यप ने तो पर्टिकुलर प्रहलाद को ही दुख देना उसने उद्देश्य बना लिया था और बहुत दुख दिया था। तो जब प्रहलाद को दुख दिया जाने लगा तो भगवान को क्रोध आया। और मैं पहले कहता हूं, भगवान कभी अपने भक्तों के दुख को नहीं देख सकते, इसीलिए भगवान नरसिंह इतना विकराल रूप धारण करके आए और इतना विकराल रूप धारण करके उसकी हिरण्यकश्यप की मृत्यु इतने बुरे तरीके से की। और फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो अब सोचे, उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उनकी आंखों से जबरदस्त अंगारे बरस रहे थे। और जब अंगारे बरस रहे थे तो देवताओं ने सोचा कि इनकी कैसे अब इनको प्रसन्न किया जाए, ये कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे अब इनको क्रोध इनका दूर किया जाए, शांत किया जाए। तो पहले ब्रह्मा जी आए, वेदों का पाठ सुनाने लगे। तो भगवान क्रोधित हो गए, ब्रह्मा जी से कहा, चले जाओ ब्रह्मा जी, यहां से चले जाओ। आपकी कोई भी तपस्या करता और आप उसे कैसा भी वरदान दे देते हैं, आप चले जाओ यहां से। भगवान ने क्रोध भरी वाणी से ब्रह्मा जी को भी वहां से हटा दिया। और उनके वचनों से भी, ब्रह्मा जी के वचनों से भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो सभी देवताओं ने मिलकर सोचा कि अब भगवान के क्रोध को कैसे शांत किया जाए, कैसे शांत किया जाए। तो सब ने कहा कि भाई लक्ष्मी जी को भेजो, लक्ष्मी जी के तो पति हैं और जैसे ही लक्ष्मी जी जाएंगी शायद प्रसन्न हो जाए। तो लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी गई, लक्ष्मी जी पहुंची और लक्ष्मी जी ने जाकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु इस क्रोध का त्याग कर दीजिए। तो भगवान का गुस्सा और भी अपार हो गया। चले जाओ लक्ष्मी, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। क्यों? बोले जिसके पास तुम जाती हो वो तुम्हारे प्राप्त करने के बाद वो जीव अहंकारी हो जाता है, वो धन में मदांत हो जाता है और सबसे ज्यादा वो मेरे भक्त संत महात्माओं का ही अपमान करता है। अब यहाँ पर 2 मिनट चिंतन करें आप सभी। ये तो भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, लेकिन आप 2 मिनट चिंतन कीजिए, क्या ये वास्तविकता नहीं है? जिसके घर में अधिक लक्ष्मी होती है वो कोई बिरला होता है जो साधु संत भक्त और दीनों का आदर कर पाता है। और जिसके घर में धन है उसके बाद तो उनका बोलने का स्टाइल बदल जाता है,
उनका चलने का स्टाइल बदल जाता है, उनका संवाद करने का स्टाइल बदल जाता है। वो फिर अपने लेवल के लोग ढूंढते हैं, फिर वो दीनों को नहीं देखते हैं, गरीबों को नहीं देखते हैं। और फिर मेरे मन में एक वही बात आ जाती है, हमारे संतों ने बहुत पहले कहा, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे वो दीन बंधु सम होय। गरीब दीन जो जिसके पास अधिक धन नहीं है वो अपने से बड़े को देखता है, लेकिन उस दीन व्यक्ति को कोई धनवान न देखे, ये बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत बड़ी बात होती है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, आजकल दोनों ही आ रहे हैं, रामायण और महाभारत भी आ रहे हैं, पर इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में तो है तो भगवान की कथाएं, इन दोनों का मतलब क्या है? रामायण में और महाभारत में अंतर क्या है? तो हमने कहा कि तुम अंतर जानना चाहते हो? बोले हाँ जानना चाहते हैं। हमने कहा तो सुनो, जहां दूसरे का हक रख लिया जाए वहां महाभारत होता है। प्रश्न बड़ा था उनका, बहुत अच्छा था। उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज दोनों में तो भगवान ही आए थे, चाहे रामायण हो या महाभारत, दोनों ग्रंथों को लिखने का एक ही ग्रंथ लिख दो, दोनों में अंतर क्या है? मैंने कहा अंतर है थोड़ा सा। बोले क्या? मैंने थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। बोले क्या अंतर है महाराज? मैंने कहा सुनो, जहां दूसरे का हक रख लिया जाता है वहां महाभारत शुरू होती है, और जहां अपनों के लिए अपना हक त्याग कर दिया जाता है वहां से रामायण प्रारंभ होती है। मतलब लालच जहां होगा वहां महाभारत होगा, और जहां त्याग होगा वहां रामायण होगी। थोड़ा सा पर्सनली हम और आप भी अपने जीवन में सोचें कि हम और आप इस समय अपने घर में रामायण की रचना कर रहे हैं या महाभारत की रचना कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आज के घरों में महाभारत की रचना हो रही है। स्वार्थ हमारे सर पे बैठा हुआ है, और हमारे बड़े भी धन को आता हुआ देखकर धृतराष्ट्र और गांधारी की भूमिका में है, कोई नहीं है कौशल्या की भूमिका में। जिनके घरों में कौशल्याएं बैठी हुई हैं वहां राम राज्य आएगा ही आएगा, चाहे 14 वर्ष बाद ही क्यों ना आए। लेकिन जहां लालच का दुर्योधन बैठा हुआ है वहां तो सिर्फ चाहे मकानात बड़े हों, स्थिति विनाश की ही होने वाली है। इसलिए रामायण में और महाभारत में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को समझें। त्याग रामायण का स्वरूप है और लाभ जो लालच है वो महाभारत का। तो हमें लालच नहीं, हमें त्याग की परिभाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो भगवान ने, नरसिंह भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, जिसके घर में तुम चली जाती हो, जिसके घर में तुम उपस्थित रहती हो, उन घरों में हमेशा साधु संत भक्तों का अपमान होता है, इसलिए तुम्हारी वजह से लोग मेरे भक्तों का अनादर करते हैं, इसलिए निकल जाओ यहां से। तुम अगर ये सोचती हो कि तुम्हारे आने से मेरा क्रोध शांत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, निकलो यहां से, तुम चली जाओ यहां से। ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मी जी को भी विदा कर दिया, और लक्ष्मी जी के आने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब तो देवताओं में चर्चा होने लगी कि भगवान का क्रोध शांत कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तब जाकर सभी देवताओं ने योजना बनाई, और वहां प्रहलाद खड़े थे, और प्रहलाद से कहा जाओ भक्त श्रोमणी, अब तो आप ही हो, जिससे आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो निश्चित तौर पे भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। तब प्रहलाद जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने जाकर खड़े हो गए और नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगे। आपने मुझ दैत्य कुल में उत्पन्न इस नादान बच्चे के जीवन की सुरक्षा के लिए आपने ये अवतार धारण किया। हे प्रभु, मैं किन शब्दों से आपकी वंदना करूं। जैसे ही भक्त प्रहलाद के आंखों में आंसू भगवान नरसिंह ने देखे, तो जिनके नेत्रों से ज्वाला भड़क रही थी, अंगारे बरस रहे थे, उन नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में उठाया, और अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगे, स्नेह करने लगे, अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे। और अब भक्त और भगवान दोनों के नेत्रों से अश्रु बरसने लगे। भगवान कहने लगे, पुत्र प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, तुमने बहुत कष्ट उठाए। भगवान की आंखों से अश्रु, नेत्रों से अश्रु बरस रहे थे, और भगवान की जिह्वा प्रहलाद को चाट रही थी। ऐसे चाट रही थी जैसे नवजात शिशु को गौ माता चाटती है। अब जरा सोच के देखिए,
जरा सोचिए, एक क्षण के लिए रुकिए, रुकिए तो सही, और रुक कर सोचिए कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। वो लोग कितने झूठे हैं जो ये कहते हैं कि भगवान हमसे प्यार नहीं करते, हमारे बुलाने पर नहीं आते, भगवान तो है ही नहीं। अब इन लोगों को कौन समझाए कि खम्मा फाड़ कर प्रकट होने वाले नरसिंह भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा बरसाते हैं। जैसे एक गौ माता अपने प्यारे से बच्चे को अपनी जिह्वा से चाटती है, वैसे ही नरसिंह भगवान प्रहलाद जी महाराज को चाट रहे हैं, अपनी जिह्वा से प्रेम कर रहे हैं, उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। एक क्षण में जो क्रोध ब्रह्मा जी के वचनों से शांत नहीं हुआ, लक्ष्मी जी के आने से जो क्रोध शांत नहीं हुआ, वही क्रोध प्रहलाद जी के एक क्षण में, प्रहलाद जी का दर्शन हो, जैसे प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, एक क्षण में उनका क्रोध शांत हो गया। अपनी गोद में बैठा लेके भगवान उनको प्रेम करने लगे, भगवान उन्हें अपना दुलार देने लगे। इस प्रसंग से एक बात तो मुझे समझ में आती है, और वो बात, ये कथा मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि आज ही के दिन आज की तिथि के दिन भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ था, और भगवान नरसिंह के माध्यम से आपको भी पता चल सके कि भगवान अपने भक्तों की कितनी चिंता, कितनी परवाह करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। और जो लोग और झूठे आरोप लगाते हैं भगवान पे कि भगवान आते नहीं है, भगवान खाते नहीं है, भगवान ध्यान नहीं रखते हैं, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, सच बताएं, हमें जो दिया है हम तो उस लायक भी नहीं थे। जो हमें मिला है हम उस लायक भी नहीं थे, लेकिन जीवन महाभारत इसलिए बन गया क्योंकि लालच डे बाई डे बढ़ता चला गया। जो मिला उसमें संतुष्टि नहीं है, जो नहीं मिला उसकी लालसा हमारे मन में बहुत है, इसीलिए डे बाई डे हमारा लालच बढ़ता चला जा रहा है, और यही लालच हमारे दुख की वजह है। दुख किसी ने दिया नहीं है, दुख हमने खरीदा है। मैं आज के दिन भगवान नरसिंह से प्रार्थना करता हूं कि भगवान नरसिंह जैसे प्रहलाद की रक्षा की, वैसे हम सब की भी रक्षा करें। इस कोरोना रूपी महामारी से हम सब की सुरक्षा करें, हम सब की रक्षा करें। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको एक प्रार्थना, हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी यत्र तत्र भटक रहे हैं। आप ये सोचिए, क्या हम लोग अपने जीवन के साथ न्याय कर पा रहे हैं? मैं ये आपको आज बताऊंगा कि क्रोध पर संयम कैसे रखा जाए, क्रोध को शांत कैसे किया जाए, ये उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को, इस कथा को, हरि कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आज हम सब मिलकर जो जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, और मैं अपने सैनिक भाइयों से बहुत स्नेह करता हूँ। मुझे सैनिक भाई बहुत, मैंने कई बार कथाओं में भी कहा है, ये जो सीमा पर लड़ते रहते हैं ये किसी साधु से कम नहीं। अपने परिवारी जनों से वो कितने दूर हैं। वो हमारे कर्नल साहब और मेजर 5, 7, 8 लोग जो अभी सेना के लोग हैं, शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में। मैं तहे दिल से, अपने हृदय से ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में वो शांति प्रदान करें, उन्हें अपने चरणों में रखें और उनका कल्याण हो। वैसे तो वीर गति को प्राप्त जो योद्धा युद्ध भूमि में लड़ते हुए, क्योंकि सैनिकों का कार्य है युद्ध करना, तो जो सैनिक लोग युद्ध भूमि में लड़ते हुए प्राण त्यागते हैं, निश्चित उनका कल्याण होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। इसलिए उनके लिए हम सबको ऐसा कुछ सोचने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, परंतु तहे दिल से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है, ऐसे अभी भी वो इन कोरोना रूपी बीमारी इतनी बड़ी पूरे विश्व को सता रही है, उसके बावजूद उसके आतंकवादी हमारे देश में आ रहे हैं और हमारे सैनिकों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। ये बहुत दुखदायी है। मैं आप सबसे भी चाहूंगा कि आप सैनिकों के नाम एक बार, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, जो इस कथा को सुन रहे हैं, आज की कथा, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप रूपी दुष्ट को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा है। और आज हम और आप सभी अपने कमेंट से पाकिस्तान रूपी हिरण्यकश्यप का वध करें। यहां सभी उन शहीदों के लिए जय हिंद, जय भारत लिखें, और पाकिस्तान को जो लिखना आपकी अपनी मर्जी है, उसके लिए मैं ज़्यादा आपको, आज मुझे देखना है कि कितने हिंदुस्तानी दिल से आप लोग ये हमारे सैनिकों का सम्मान बढ़ाएंगे। मैं दिल से आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सबको भी
हिंदुस्तानी होने का फर्ज अदा करना है आज। और आज पाकिस्तान के लिए जो लिखना हो आप लिखें, लेकिन हम मेरे सैनिकों के लिए, मेरे देश के सैनिकों के लिए आप एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, जिससे नरसिंह भगवान एक बार ऐसा कृपा करें कि पाकिस्तान को भी सही सबक मिल सके। तो ऐसा जरूर आप लोग कमेंट करें, जितने भी लोग सुन रहे हैं वो जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी हिंदुस्तानी फिर से अपने सैनिकों के साथ खड़े हों। बोलो राधे राधे। अभी मैं प्रसंग आपको सुना रहा था, प्रसंग बहुत सुंदर है, फिर भी कई प्रसंग है, मन करता है ये भी सुना दूं वो भी सुना दूं। बहुत दिनों से आप सोचिए, बहुत दिनों से अगर एक बहुमूल्य हीरा जमीन में गड़ा हुआ हो, बहुत वर्षों से जमीन में गड़ा हो, मिट्टी के नीचे पड़ा हो, कीचड़ में लथपथ हो और बहुत बेशकीमती हीरा है, और उसे कोई जानने वाला ना मिला हो, मीन्स पारखी न मिला हो, उसे परखने वाला ना मिला हो, तो आप कृपा करके बताइए क्या वो हीरा सही मायने में अपनी कीमत पहचान पाएगा, या अपने आप को संसार के सामने वो प्रस्तुत कर पाएगा कि हम ये हैं? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे वहां से निकालने के लिए कोई पारखी चाहिए। पहले उस कीचड़ से उसे निकाले, फिर उस कीचड़ को साफ करे, और फिर पारखी को यह पता हो कि इसकी कीमत क्या हो सकती है बाजार में। और जब कोई सही पारखी मिलेगा तो उसकी सही कीमत प्रस्तुत हो जाएगी, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि क्या कीमत है इसकी, क्या वैल्यू है इसकी, तब पता चलेगा। वैसे ही जन्म जन्मांतर अनेक योनियों में भटक भटक कर हम और आप सभी मोह माया काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह रूपी कीचड़ के दलदल में फंसे हुए हैं। उस कीचड़ से निकालने वाला जब तक कोई ना आए और कोई पारखी ना आ जाए कि यही वो मनुष्य है जो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ये ईश्वर तक पहुंच सकता है। आप एक बात मत भूलिएगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश है तो ईश्वर जैसा ही है, ईश्वर से कम नहीं है, ईश्वर जैसा ही है। लेकिन उस दलदल में फंसने के बाद हम अपने ही स्वरूप को भूल गए हैं। जैसे सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। वो माया के चक्कर में आकर अपने ईश्वरत्व को भूल गया है। कैसे भूल गया है? जैसे आकाश से जल की वृष्टि हुई और जल की एक बूंद में वही गुण है जो समुद्र में है। जो गुण समुद्र में है वही गुण समुद्र की एक बूंद में भी है। लेकिन वो बूंद कहां गिर गई? बोले कीचड़ में गिर गई। कीचड़ में गिर गई तो वो कीचड़ हो गई, अपना जलत्व उसका भूल गया, फिर वो अपने अस्तित्व को भूल गई और अपने अस्तित्व को भूलकर अपनी पहचान गंवा बैठी। लेकिन वहीं जब वह पुनः गर्मी में भाप बनकर बादल बनती है, बादल बरसने पर वह फिर से उसी पानी के रूप में बदल गई, फिर अपना वास्तविक स्वरूप उसे धारण करने को मिलता है। पुनः वो वास्तविक स्वरूप में जल थी, जल ही हो जाती है। ठीक वैसे ही जब कोई पारखी गुरु हमें मिल जाए, संत हमें मिल जाए और वो हमें समझा दें कि तुम वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, तुम वो हो जो अपने आप को भूले बैठे हो। और जैसे अंगारे पे जमी राख को कोई हटा दे तो फिर से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ठीक उसी तरीके से हमारे सदगुरु आकर हमें ईश्वर की पहचान करा देते हैं। और जब पहचान करा देते हैं तो वो कीचड़ समाप्त हो जाता है, और कीचड़ समाप्त हो जाने पर जीव पुनः ईश्वरीय स्वरूप को प्राप्त करके अपना कल्याण करा लेता है। आइए हम अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान नरसिंह की कृपा से, भगवान प्रिया कांजू की कृपा से इस बात को हम पहचानें, इस बात को हम जानें, इस बात को हम समझें, जिसकी वजह से हम जिस वजह से पृथ्वी पर आए हैं वो वजह हमारे हाथ से न छूट जाए। और वो एक ही वजह है, इस मनुष्य जीवन का त्याग हमको तब तक नहीं करना है
जब तक हमको ईश्वरीय कृपा प्राप्त न हो जाए, ईश्वरीय दर्शन न हो जाए, और जब तक ईश्वर की कृपा न हो जाए। तो आप सबसे पुनः मेरा निवेदन, मैंने प्रारंभ में आपसे कहा था क्रोध के ऊपर मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो बड़े ध्यान से सुने। क्रोध जिसकी वजह से हमारे तमाम रिश्ते टूट जाते हैं, क्रोध जिसकी वजह से हमारे तन में तमाम रोग लग जाते हैं, क्रोध जिसकी वजह से हम कई ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिन कर्मों की वजह से समाज में हमारी निंदा होती है, क्रोध जो हमारे सम्मान को गंवा देता है, क्रोध जो हमारे मन की आंतरिक शांति को गंवा देता है, क्रोध के आने पर अपने जन हमसे रूठ जाते हैं, क्रोध के आने पर हम सत्य और असत्य की परिभाषा भी नहीं समझ पाते हैं, क्रोध आ जाने पर जीव अपने बस में नहीं रह पाता है। अगर क्रोध अधिक हो जाए तो समाज में अपमान का भाजन बन जाता है। इसलिए इस क्रोध पर कंट्रोल कैसे पाएं, इस क्रोध को अपने बस में कैसे करें, कुछ चर्चाएं, एक दो उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इन एक दो उपाय को आप अपने जीवन में अवश्य करें, धारण करें। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको ऐसा करने से जरूर, ऐसा नहीं है कि इसके बाद क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन आप क्रोध को संयम में रख सकेंगे। एक होता है ना, घोड़े हैं घर में और एक घोड़ा है जो कंट्रोल में नहीं है, और एक घोड़ा है जो कंट्रोल में है। कई लोग आपने देखा वो शेर पालते हैं, लेकिन वो शेर कंट्रोल में रहते हैं, जंगल के शेर अनकंट्रोल रहते हैं। तो जो क्रोध कंट्रोल में हो तो वो क्रोध भी कभी, अब जैसे कोई धर्म का अपमान कर रहा हो, कोई साधु संतों का अपमान कर रहा हो और आप फिर भी शांत बैठे रहे, क्यों? बोले हमको तो क्रोध आता ही नहीं। तो ऐसे इंसान का होने का फायदा ही क्या है, लाभ ही क्या है? फिर तो ना ही होते ज्यादा अच्छा था। अब उचित समय पर क्रोध का आना भी आवश्यक है। भगवान श्री राम ने पहले समुद्र की प्रार्थना की, और जब 3 दिन प्रार्थना करने पर नहीं माने समुद्र, तो बोले राम सकोपतव, तब क्रोध करके बोले भयविन होय न प्रीत। तो उचित समय पर क्रोध का आना भी आपकी मानवता का दर्शन कराता है। इसलिए क्रोध तो होगा, लेकिन संयम में होगा। तो वो उपाय मैं आपको बता देता हूं। जिन लोगों को क्रोध आता हो उन्हें चांदी के गिलास में पानी और दूध का सेवन करना चाहिए। जैसे आप किसी भी, आजकल बड़ी समस्या है, वो कांच वांच में सब पीने लग गए, वो थोड़ा मान्य नहीं है। चीनी के बर्तन आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन, उनमें पीते हैं। को पहले हमारे ऋषि मुनि या जो लोग, ऋषि मुनि तो खैर वो वैसे पान करते थे, लेकिन राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में भोजन इत्यादि करते थे। तो आप चांदी के बर्तन में, गिलास में दूध पिएं, चांदी के गिलास में जल पिएं, और उसी का आप सेवन करते रहें, और नित्य अपने माता पिता के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी देवताओं को प्रणाम घर के मंदिर में करें। आप ऐसा अगर अपने एवरीडे जीवन में करते रहेंगे, 90% 95% आप अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा एक और उपाय है, मंगलवार के दिन 8 मीठी रोटियां बनाकर, 5 मंगलवार ये कार्य आपको करना है, 8 मीठी रोटियां बनाकर, वो मीठी रोटी या तो कुत्ते को खिलानी है या कोए को खिलानी है, 8 मीठी रोटी। और उसी मतलब लगातार आपको व्रत भी करना है मंगलवार का, और हनुमान चालीसा का पाठ, 7 हनुमान चालीसा का पाठ लगातार आपको 5 मंगलवार करना। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ एवरीडे करना चाहिए, और हनुमान चालीसा का पाठ जिस मनोरथ के साथ किया जाता है, कुछ समय बाद वो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाने पर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता रहता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ एवरीडे करना चाहिए। और ये जो 8 रोटियां हैं वो कोए को या कौवे को या कुत्ते को खिलाएं, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो अपनी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, और जो क्रोध है वो आपका कंट्रोल में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज को सत्र को मैं पूरा करूं, उससे पूर्व आप सबसे एक बार पुनः एक और चीज़ मैंने याद आ रही है, मुझे बोलना ज़रूरी है। कल मैं जी न्यूज़ देख रहा था, उस जी न्यूज़ पे एक प्रोग्राम आता है DNA, और वो प्रोग्राम जब मैं देख रहा था तो उसमें हमारे बच्चों से संबंधित उन्होंने कुछ, आप भी जाकर चेक कर लें, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद जाके चेक करें। उसमें बताया गया कि हम जिन बच्चों के हाथों में
मोबाइल दे रहे हैं, इंटरनेट दे रहे हैं। 15-16 साल के बच्चे उस इंटरनेट का क्या यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी काफ़ी न्यूज़ है उनकी, आप लोग पढ़ लें। हमारे बच्चे जिस तरीके से जिस रास्ते पर जा रहे हैं, मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, समाज की जिम्मेदारी समाज को निभानी चाहिए, माँ बाप की जिम्मेदारी माँ बाप को निभानी चाहिए, और बच्चों की जिम्मेदारी बच्चों को भी समझनी चाहिए। उसमें बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। मैं अधिक खुलकर इस पर बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि वो विषय ऐसा है कि उस पर वो ग्रुप बना के वो ऐसी ऐसी बातें करते थे, चैट करते थे, और उस चैट में वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट रखते थे कि कोई भी माँ बाप इस बात को सुनकर अथवा पढ़कर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। बहुत कम लोग हैं इस देश में, 8% हैं ऐसे इस देश में जिन पे अपना मोबाइल, अपना इंटरनेट और अपने सब व्यवस्थाएं हैं, और जिनमें बड़े स्कूलों में जो बच्चे जा सकते हैं। वो बड़े स्कूलों में बच्चों की चैट रूम में अगर ऐसी चर्चा हो कि हमें बलात्कार करना है और प्लानिंग करें, तो मैं कोई बहुत ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, यहां गलती किसकी है? मां बाप की, समाज की, या टीचर्स की? किसकी कमी है? मुझे लगता है संस्कारों की। जो संस्कार हमारे वेद पुराणों में हैं, ऋषि मुनियों ने हमको दिए हैं, अगर हमारे बच्चों से वो छीन लिए जाएंगे तो वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। और मैं और आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन गलत रास्ते पर जाए, सही रास्ते पर जाए। अरे दूसरों के साथ ऐसा बुरा करने से बेटर हम लोग क्यों इस दुनिया में आए? इसीलिए आए क्या? तो आप इस पर भी थोड़ा सा इस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि हमारे समाज में गलती किसकी है। आप बताइए इस विषय पे, माँ बाप की, टीचर्स की, या जो सर्कल है फ्रेंड सर्कल की, या एजुकेशन सिस्टम की, या फिर संस्कार जो हमने नहीं दिए? इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप अपने बच्चों के प्रति सावधान रहिएगा। मैं पूरे देशवासियों के लिए शुभकामना करता हूँ। कोरोना से जल्दी ये बीमारी से हम लोग विजय प्राप्त करें, इसको हराएं, और हमारा देश पुनः आगे खड़ा होकर लड़े। और जो दारू की दुकानें खुली हैं, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, दारू की बोतल, दारू की दुकानें लॉकडाउन में खुलेंगी और मंदिर बंद हो जाएगा, है ना। तो ये कलयुग ही है, और इस कलयुग का ही प्रभाव है कि हम लोग दुकानें खोल रहे हैं दारू की, इसलिए जिससे पैसा आ जाए। तो चलिए, आपकी मर्जी, जो आपको लगे आप कीजिए, लेकिन एक प्रार्थना, जान है तो जहान है, जो आपको करना है करें, लेकिन मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, हाथ में ग्लव्स पहने, और घर से बाहर कम से कम निकलें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे।